अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेज़बान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नूर रिएक्शन ब्लॉग। आंटी जी, अल्लाह के वास्ते अब आप अपनी इस झूठ की दुकान को लगाना बंद कर दें। कब से आपकी ही ज़िंदगी का सिलसिला इस सोशल मीडिया पर चलता चला आ रहा है। जब जब कोई सच आपका बाहर आया है, आपने उसको बहुत खूबसूरती से झूठ का नाम देकर और दबा दिया है। अगर कोई आपकी बात सच के तौर पर बाहर आती है तो आप क्या कहती हो कि मेरा अल्लाह देख रहा है और मैं सब्र कर रही हूँ, मैं किसी को पलटकर जवाब नहीं दूंगी। आपकी ज़िंदगी में लफ्ज़ सब्र का मतलब भी पता है कि सब्र किस चीज़ को कहते हैं। सब्र वाकई वो होता है कि अगर इंसान हमें बुरा कह रहा है और हम पलटकर उसे जवाब नहीं दे रहे तो फिर यहाँ हमारा सब्र सामने वाले की बुनियाद हिला देगा। पर जब जब इंसान कोई भी वो यूट्यूबर रहा, जब भी आपकी कोई बात बाहर आई और उस यूट्यूबर ने आपकी बात को कहा तो आप कितनी खूबसूरती से कह देती हो कि मेरे अल्लाह जान रहे हैं। तो आंटी, अल्लाह सिर्फ आपको नहीं जान रहे हैं, वो पूरी कायनात को जानने वाला है और वो पूरी कायनात पर कुदरत रखता है। आप कहती हो कि हर इंसान आपको बदनाम करना चाहता है, पर क्या आपने सोचा कि हर इंसान आपको ही क्यों बदनाम करना चाहता है। आप कहती हो कि मैं झूठ नहीं बोलती, मैं अपनी ज़िंदगी हमेशा सच पर गुजारती हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी मैंने झूठ का सहारा नहीं लिया। तो मैं अपने व्यूवर्स के सामने फिर अपनी वही बात रखना चाहती हूँ। शायद मेरे व्यूवर्स को ऐसा लगे कि नूर सिस्टर एक ही बात के पीछे पड़ गई, तो मैं यहाँ पर अपनी ये बात कहने के लिए सिर्फ आपको ये चीज़ दिखाना चाहती हूँ कि जो इंसान इतनी सी बात में झूठ बोल सकता है तो फिर ज़िंदगी के इतने बड़ी बातों में और ज़िंदगी के इतने बड़े बड़े कारनामों में तो फिर वो झूठ का बाजार, दुकान, मॉल सब लगा देगा। आप सबको पता है कि उम्रा से आने के बाद हमारी आंटी जी ने जो है नेल एक्सटेंशन करवाया। किसी ने उनकी इस चीज़ पर सवाल नहीं उठाया था, पर अपने ही ब्लॉग में आकर कहती हैं कि आप लोग मेरे ऊपर झूठा बहतान लगा रहे हो, मैंने कोई नेल एक्सटेंशन करवाया ही नहीं। अगर है तो इस बात का प्रूफ दो। हज़ारों कमेंट्स उनकी वीडियो के नीचे आए, मैंने भी इस चीज़ पर अपना ब्लॉग बनाया, पर हमारी आंटी जी को फिर जो है चुप्पी लग गई। जबकि उनका हेयर नेल एक्सटेंशन हुआ था, आई लैसेस भी हुआ था। जो इंसान, मेरा इस बात को वापस रिपीट करने का यही रीज़न है कि जो इंसान इतनी सी बात में इतना बड़ा झूठ बोल सकता है कि वो मुजोरी सीना जोरी से ये कहता है कि भाई मुझे प्रूफ ला कर दो या आप मेरे साथ गए थे। ये हमारी आंटी जी का सवाल था। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि उन 15 लाख रुपयों के लिए, वो तो 15 लाख रुपए की एक अमाउंट है जो कि आज सोशल मीडिया पर बैठकर हमारी खाला उस 15 लाख वाली के नाम के सारे पर्चे फाड़ती हैं, उस 15 लाख वाली को बुरा समझती हैं, ये अच्छी हो गई, और इनका वो सो कॉल्ड हस्बैंड जो है बंगड़ी चोर, जो सारी औरतों के ऊपर अपना टैग लगाता फिरता है, टाइटल देता फिरता है कि ये मेरी रखेल है। अब मैं इनसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि जो अपनी औरतों के हक के लिए इतनी आवाज़ उठाती हैं, ये अपने शौहर की फितरत से भी पता है। कहते हैं कि एक बीवी अपने शौहर को अच्छी तरह से जानती है, तो फिर ये क्यों खामोश रही इस बात को लेकर। तो फिर ये जो नारी ट्रम्प कार्ड खेलती हैं, लेडीज ट्रम्प कार्ड खेलती हैं, सिंगल मदर का कार्ड खेलती हैं, पब्लिक सिंपैथी गैंग करती हैं, तो वो सब इनका फेक है। तो फिर ये किस खूबी पर और किस बात पर इस बात का दावा करती हैं कि मैं फेक ज़िंदगी नहीं जीती। अब ये कहती हैं कि मेरी ज़िंदगी में मुझे कोई समझाने वाला नहीं है। आंटी, वो बच्चे भी होते हैं जिनके वालिदैन इस दुनिया में होते ही नहीं हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो दुनिया में आने के बाद अपने वालिद को नहीं देखते, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अपनी वालदा को नहीं देखते। तो क्या आंटी वो ज़िंदगी को गलत तरीके से ही गुजारना शुरू कर देते हैं। और फिर आप कहती हो कि मैं एक सिंगल मदर हूँ। कभी तन्हाई में बैठकर ये सोचना कि आपकी इस बात में कितनी सच्चाई है। ये तो मुझे पता है आंटी कि जो अपने झूठ के लिए प्रूफ मांग ले औरत, तो वो मेरी इस बात को दबाने की हर हालत में कोशिश करेगी। मुझको दबाया भी जाएगा, धमकाया भी जाएगा, चैनल बंद करने की भी धमकी मिलेगी, मुझको बैठाया भी जाएगा। ये बात मैं अपने व्यूवर्स के सामने आज ही क्लियर कर रही हूँ। फिर आंटी, ये बात बताएं मुझे कि जब आप इतनी टेंशन में थी, आपने अपना कोई ब्लॉग अपलोड नहीं किया, कोई वीडियो आपने अपनी बनाई नहीं, और आपका जो वो शौहर है कभी तो वो बंगड़ी चोर हो जाता है,
कभी वो आपका शौहर हो जाता है, कभी आपसे ज़्यादा उसे कोई प्यार नहीं करता, तो कभी अपने साथ बैठाकर उस सो कोल्ड अपने शौहर यानी कि उस बंगड़ी चोर को कभी आपने औरत की इज्जत करना सिखाया? और फिर आपने जब उसके साथ शादी ही इस मोटिव से की थी कि मैं उसके साथ शादी मैंने कोई व्यूज़ लेने के लिए नहीं की, मैंने फेम हासिल करने के लिए नहीं की, मैंने सिर्फ उससे शादी उसके दीन की तरफ जो वो अट्रैक्शन होता है ना, वो आपके दिल में उमड़ा था। तो आंटी, एक तरफ तो आप कहती हो मैंने अयूब का जुआ छुड़ाया, मैंने उस बंगड़ी चोर की शराब छुड़ाई, मैंने उसकी ये बात छुड़ाई, तो फिर आंटी जब वो पहले से शराब पीता था तो फिर कौन सी दिन की बातें उसकी ऐसी थी जिससे कि आप मोटिवेट हो गई? कितना इस पब्लिक का सी बनाया जाएगा आंटी, कितना बेवकूफ़ बनाओगी इस पब्लिक को। और आप कहती हो ना कि अल्लाह की लाठी बेआबाद होती है, आप कहती हो सच बाहर आ रहा है, तो जब आपका सच बाहर आ रहा है तो फिर आप क्यों इतना उदास होती हैं? फिर आप क्यों फरियाद लेकर सोशल मीडिया पर बैठती हैं? फिर क्यों झूठे आपके आंसू जो है वो टपकते हैं? आंटी, आंसू टपकाने के लिए भी और दिखाने के लिए भी आपको सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ता है। हद कर दी आंटी आपने। और जिस तरह से आप जाय नमाज फोल्ड करती हो, तौबा करो, उस तरह से जाय नमाज फोल्ड नहीं होती है। उम्रा करने के बाद अब हज करने को कहती हो, वो भी एक गुनाह में ही लिखा जाता है। इस अपने पर्दे के ऊपर इतराती हो कि आपको कहीं से लगता है। मैं अपने व्यूअर्स से भी पूछना चाहती हूँ, इस पब्लिक से भी पूछना चाहती हूँ कि अगर पर्दे का नाम यही है तो फिर अबाया इस समाज में क्यों है? क्यों औरतें अबाया पहनकर निकल रही हैं? क्यों अबायों की दुकान खुली पड़ी है? अगर इनके पर्दे को ही पर्दे का नाम दिया जाता है तो फिर क्यों? बीवी अपनी राह में मस्त है तो वो बंगड़ी चोर अपनी बातों में अटल है कि जब उसका दिल चाहता है सोशल मीडिया पर बैठता है, अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा मर्द साबित करता है। क्या दुनिया के मर्द ऐसे ही होते हैं जो पराई औरतों की इज्जत उछालते हैं? और अगर अब किसी को मिर्चें लगी और कोई मुझसे ये सवाल करे कि जब वो अपनी बीवी को कह रहा था तो आप क्यों नहीं बोल रही थी, तो अब भी जो हक वाली बात है वो यही है कि जब अगर हमारी किसी से पर्सनल कोई भी लड़ाई होती है ना, तो ये ज़रूरी नहीं है सामने वाले की सारी बात झूठी होती है, उसकी बातों में भी कुछ ना कुछ सच्चाई होती है। पर वो एक अलग बात है कि इंसानों की आंखों पर पट्टी बंध जाती है। और आंटी, अभी तो ये शुरुआत है, देखिए आप आगे आगे रब कैसे बेहतर फैसले करता है। आज आप दो को चुप कराएंगी आंटी, कल मेरा रब चाल लाकर खड़ा करेगा। क्यों? सच कभी नहीं छुपता है, ना कभी सच जो है वो ढकता है। ये एक वक्ती तौर पे बात है कि सच दब जाए या सच को छुपा दिया जाए और इंसान कहते कहते खामोश हो जाए, इसलिए क्योंकि अपनी इज्जत हर एक इंसान को प्यारी होती है और वो नहीं सामने आकर कह सके। पर ये पब्लिक है आंटी, सब जानती है। अब ये बात भी खत्म हो गई। पहले तो आपने ये बात निकाली थी मेरी आईडी के साथ छेड़छाड़ हो रही है, मेरे व्यूअर्स बिक रही हैं, कोई सेल कर रहा है। आंटी, गलत बात। व्यूज इसलिए कम हो गए थे कि आपने मसाला देना बंद कर दिया था। अब देखिए आपने रात ही मसाला दिया है, रात ही आप कंट्रोवर्सी खेली हैं, तो कैसे आपके व्यूज बढ़ी हैं? तो ये चीज़ कितनी झूठ के पर्दों में लपेट लपेट कर दुनिया को बता रही हो आप कि मेरी समझ से बाहर है। आंटी जी, थोड़ा सच भी तो बता दो। बस इन्होंने जो कल का अपना ब्लॉग बनाया है ना, सिर्फ ये चीज़ सोच लें आप कि उन नाखूनों पे ये औरत इतनी मजूरी कर सकती हैं, ये इतने प्रूफ मांग सकती हैं, तो वो तो इनकी ज़िंदगी की बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं जो इन्होंने छुपा दी हैं, जो ये बताती नहीं। दौरान उम्र इन्होंने कहा था कि मेरा एक बेटा जो है अमीन अपने अब्बा के नाम का उम्रा करेगा, पर बड़े बेटे का, और हर उमूमन घर में जो इज्जत बड़े बेटे की जाती है, ख़ानदान में भी, घर में भी और अपने पेरेंट्स की नज़र में भी, वो छोटे बच्चों की नहीं होती है। या फिर जो सबसे लास्ट में छोटा होता है, इतना प्यार उसके ऊपर होता है। तो फिर जो फ़र्ज़ छोटा बेटा अदा कर रहा था, वो फ़र्ज़ बड़े बेटे ने क्यों नहीं अदा किया? और आंटी, मेरे पास ये बात विद प्रूफ है। अब सोचना आप, मेरे पास कौन सी बात आपकी विद प्रूफ है। वक्त सबका आता है आंटी, मेरा भी आएगा ज़रूर। मैं अपनी पब्लिक के साथ इस चीज़ को शेयर करूंगी कि इस बात का क्या वाकई मेरे पास कोई सबूत था या फिर नहीं था।
मैं बिना प्रूफ के कोई बात नहीं कहती, मैं बिना सबूत के कोई बात नहीं कहती, और मैं इस कैटेगरी की भी नहीं हूँ कि एकदम लाऊं और सबूत पेश कर दूँ। हाँ, अगर मेरी आंटी ने कहा कि इस बात को पेश करो तो मैं ये सबूत के आधार पे भी बता दूंगी कि छोटे बेटे ने अब्बा के नाम का उम्रा क्यों किया था और बड़े बेटे ने क्यों नहीं किया था। बातें बहुत सारी करना चाहती हूँ आपसे, पर ब्लॉग मुझे मेरा इजाज़त नहीं देता। मैं अपनी वीडियो बहुत ज़्यादा फिर लंबी हो जाती है, आपको देखने में परेशानी ना हो, मुझे बनाने में परेशानी ना हो। तो चलिए फिर नेक्स्ट ब्लॉग में आप सबसे मुलाकात होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ नहीं भूलें। अल्लाह हाफिज़। कुछ तो गड़बड़ है।